बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी उनजिला इरफान भी। निगरान वजीर आजम कौन बनेगा? वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के मुज़ाकरात का पहला दौर आज खत्म हो गया। 1 घंटा तक जारी रहने वाली मुलाकात में निगरान वजीर आजम के नामों पर मुशावरत की गई। ताहाल कोई नाम फाइनल नहीं किया गया, जबकि अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं कि निगरान वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ को नाम दे दिए हैं। कल एक और मुलाकात होगी। परसों तक निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल हो जाएगा। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी निगरान वजीर आजम की दौड़ में शामिल हो गए। निगरान वजीर आजम की तकर्री का मामला। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुशावरत की पहली नशिस्त। दोनों रहनुमाओं ने निगरान वजीर आजम के लिए 3 नाम तजवीज़ कर दिए। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी अलामिये के मुताबिक मुलाकात में वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के माबैन निगरान वजीर आजम के नामों पर मुशावरत का पहला दौर खुशगवार माहौल में हुआ। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में राजा रियाज का कहना था कि वजीर आजम के तजवीज़ करदा नामों पर अपोजिशन रहनुमाओं से मुशावरत करूँगा। हमने फैसला किया है कि इस अहम कौमी मामले पर कल मजीद मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म साहब की दावत पे आज पहली नशिस्त हुई है, उसमें मैंने अपनी तरफ से नाम दिए हैं और वज़ीर आज़म साहब ने भी नाम दिए हैं। उस पर हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी मुशावरत हुई है, तकरीबन 1 घंटा। ये फ़ैसला हुआ है कि कल फिर एक नशिस्त होगी। हमने फ़ैसला किया है कि हम जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता हम कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने आइन की रोशनी में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के लिए मुशावरत के हवाले से मुलाकात की दावत दी थी। मुताबिक अपोजिशन लीडर की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी सामने आया है। कौमी असम्बली तहलील विफाकी काबीना सुबुकदोश। वजारत पार्लिमानी अमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना मुशीर भी रुखसत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नई तकर्री तक ओहदे पर काम जारी रखेंगे। सुबुकदोश होने वाली हुकूमत ने 16 महीने के दौरान कई चैलेंजेस का भी सामना किया। मौजूदा हुकूमत के दौर में ही पेट्रोल और महंगाई ने बुलंद तरीन सतह को छुआ। ये असम्बली पार्लिमानी तारीख की पहली असम्बली थी जिसमें वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब रही। 13 अगस्त 2018 में क़याम अमल में आने वाली कौमी असम्बली ने 1 सदर, 2 वज़राए आज़म, 2 स्पीकर और 2 डिप्टी स्पीकर मुंतखब किए। कौमी असम्बली तहलील नोटिफिकेशन जारी। 3 दिन कबल असम्बली तहलील होने पर 90 दिन में इलेक्शन लाजिम हो गए। कौमी असम्बली तहलील करने से मुताल्लिक वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। वजारत पार्लिमानी अमूर ने कौमी असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस तरह 2018 में मुंतखब होने वाले पार्लियामेंट के ऐवान ज़ैरीन के खात्मे का आखिरी कानूनी मरहला भी मुकम्मल हो गया। अपनी मुकर्ररा मुद्दत से 3 रोज कबल तहलील होने वाली कौमी असम्बली के साथ विफाकी काबीना भी अपने अंजाम को पहुंच गई। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आज़म के हल्फ उठाने तक अपने ओहदे पर कायम रहेंगे। तहरीक अदम एतमाद के जरिए PTI हुकूमत को विफाक से बेदखल करने वाली 13 जमाती मखलूत हुकूमत को कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। हुकूमत पाकिस्तान को FATF की ग्रेड लिस्ट से निकालने में कामयाब रही। महंगाई के नए रिकॉर्ड कायम हुए। IMF की शराइत पर बिजली और गैस के निर्ख आसमानों को छू गए। डॉलर के मुकाबले में कौमी करेंसी की तारीखी बेकदरी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। दोस्त ममालिक ने फिर पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। ज़र इनकलाब के लिए ग्रीन इनिशिएटिव और सरमायाकारी के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई। मुकर्ररा वक्त से 3 रोज कबल असम्बली तहलील के सबब इलेक्शन कमीशन लाजिम है कि 90 दिन में इंतखाबात कराए। अगर असम्बली 12 अगस्त को मुकर्रर मियाद पर तहलील होती तो इलेक्शन 60 दिन में जरूरी थे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि PDM हुकूमत ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। उनके घर जाने पर अवाम मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जबकि असद उमर बोले कि 16 महीने की हुकूमत अपने अंजाम को पहुंची। अब अवाम ने इलेक्शन में इनसे बदला लेना है। अवाम को तारीख की बदतरीन महंगाई में पीस कर रख दिया गया। आइन से इनहराफ और अरबों रुपए की करप्शन मुआफ कराई गई। PDM हुकूमत की मुद्दत खत्म होने पर PTI खुश। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने इजहार तशक्कुर किया। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं PDM की हुकूमत जाने पर लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं। हुकूमत के खत्म होने पर जितना शुक्र किया जाए वो कम है। इस हुकूमत ने अवाम का मुआशी भुरकस निकाल दिया है। हुकूमत चली गई है
اس پہ جتنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے کہ ایک نجات ملی ہے اور لوگوں نے خوشی منائی ہے، مٹھائیاں بانٹی ہیں اور بانٹنی چاہیے، کیونکہ ان 15-16 مہینوں میں جو لوگوں کا جو معاشی بھرکس نکلا ہے تو وہ لوگوں کو شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے، لیکن جب نگران سیٹ اپ آ جائے گا اس پہ بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سابق سیکریٹری جنرل اسد عمر نے کہا کہ 16 ماہ میں ملک کی معیشت کو تباہ کر کے یہ حکومت اپنے انجام کو پہنچی، عوام کو تاریخ کی بدترین مہنگائی میں پیس کر رکھ دیا گیا، آئین سے انحراف اور اربوں روپے کی کرپشن معاف کرائی گئی۔ اسد عمر نے ٹویٹ میں مزید کہا کہ پارلیمان کو بے توقیر اور جمہوریت کو کمزور کیا گیا، اب عوام الیکشن میں ان سے بدلہ لیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تقرری کا معاملہ، بلوچستان عوامی پارٹی نے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے 3 نام فائنل کر لیے۔ ذرائع کے مطابق بی اے پی نے سینیٹر کوہدہ بابر، میر اعجاز سنجرانی اور نصیر بزنجو کے نام تجویز کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان صدر بی اے پی عبدالقدوس بزنجو نے پارٹی رہنماؤں کی مشاورت سے یہ نام تجویز کیے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ احتساب عدالت نے عدم پیروی پر خارج کر دی ہیں۔ توشہ نیب انکوائری کیس میں بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت خارج کر دی، جبکہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بشرا بی بی کی گرفتاری کی آرڈر نہ ہونے کے بیان پر ضمانت کی درخواست غیر مؤثر ہو گئی۔ عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت نمٹا دی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئی اور حاضری لگائی۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا بشرا بی بی کی گرفتاری کے کوئی آرڈرز موجود نہیں۔ خواجہ حارث نے چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائر کرتے ہوئے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ملزم 3 سال جیل میں رہے تو کیا 3 سال انتظار کیا جائے گا؟ جج محمد بشیر نے ریمارکس دیے کہ اگر نیب والے گرفتار کرتے ہیں تو یہاں سے تو اچھا ہی ہوگا، زرداری صاحب خود کہتے تھے کہ مجھے جیل بھیج دیں۔ خواجہ حارث نے ایک اور موقع دینے کی استدعا کی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل اور توشہ خانہ نیب انکوائری میں ضمانت کی درخواستیں عدم پیروی پر خارج کر دی۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ پروسیکیوٹر کے مطابق درخواست گزار جیل میں 3 سال کے لیے قید ہیں، درخواست گزار کی عدم موجودگی میں ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواست بھی وارنٹس کی عدم موجودگی پر نمٹا دی۔ خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ مستعفی ہو گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے چائے پہ بلا کر تمام کابینہ اراکین سے استعفیٰ طلب کیا۔ ذرائع کے مطابق 25 ممبران میں سے 23 ممبران نے استعفیٰ دے دیا، جبکہ 2 نے مزید وقت مانگا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کابینہ میں سیاسی ممبران کو ہٹانے کے لیے نگران وزیر اعلیٰ کو خط لکھا تھا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، شاہد جان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس اور کون سے 2 ممبرز ہیں جنہوں نے ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا؟ جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان نے الیکشن کمیشن کی جانب سے لکھے گئے خط کے بعد کابینہ کے جو ارکان ہیں ان کو چائے پر بلا لیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے خط لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کابینہ میں سیاسی بنیادوں پر وزیر جو ہے ان کی تقرری کی گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو وزراء ہے اس سے استعفیٰ طلب کیا، تو 23 جو صوبائی وزراء ہیں انہوں نے استعفے جو ہے وزیر اعظم کے ساتھ جمع کی ہے اور استعفے جمع کرنے والوں میں جو ہے 23 جو ارکان ہیں وہ شامل ہیں، جبکہ 2 وزراء ایسے جنہوں نے مزید وقت مانگ لیا ہے۔ ان میں سے وزیر بلدیات ثابت نذیر اور وزیر وزارت منصوبہ بندی حامد شاہ نے اپنا استعفیٰ جو ہے ابھی تک جمع نہیں کیا ہے، وزیر اعلیٰ سے مزید وقت مانگ لیا ہے۔ شکریہ شاہد جان، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے اورنگزیب کاکڑ سے۔ اورنگزیب بتائیے ملاقات کا احوال۔ جی، آج نگران وزیر اعظم کی تقرری کے معاملے پر اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا نام تجویز کیا تھا، جس کے بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی وزیر اعظم ہاؤس آمد ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی ملاقات اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں جاری ہے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج اپوزیشن لیڈر کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہے۔ ملاقات میں نگران وزیر اعظم کے نام جو ہے تجویز کی گئی، تو اس میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا نام بھی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے تجویز کی تھی، جس کے بعد اب جو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات جو ہے وہ جاری ہے۔ ملاقات میں ملکی
जो सियासी और आइंदा की जो सूरत पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इस मुलाकात में दिगर साबिक वफाकी वज़रा भी इस मुलाकात में मौजूद है। सही है औरंगज़ेब, आपका शुक्रिया। मुशीर कानून सिंध और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सिंध हुकूमत की लोगों को कानूनी तौर पर रोज़गार देने की कोशिश मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अदालती हुक्म से रुकवा दी है। अवाम को रोजगार से महरूम करने वालों से जवाब लिया जाए। मजीद बोले कि सिंध असम्बली अभी तक चल रही है, तहलील करने की समरी अभी नहीं भेजी गई। रोजगार कानून के मुताबिक देना चाह रही थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उसमें खलल डाला, उसको रोक दिया और अदालत के जरिए रुकवा। जिन लोगों ने रुकवाया है, जिन लोगों ने रोका है, इस बात का जवाब आप उन लोगों से ले सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो प्रोसेस कानून के मुताबिक, जो कानूनी तकाज़े उनके मुताबिक चल रहा था और आखिरी वक्त पे उस प्रोसेस को रोकना, मैं समझता हूँ लोगों की जो जायज़ रिक्वायरमेंट थी रोज़गार के हवाले से, उसके खिलाफ एक बड़ी असेंबली अभी भी चल रही है, तो तहलील नहीं हुई अभी तक असेंबली, और असेंबली को तहलील करने के लिए कोई समरी मूव नहीं होती है। ये वज़ीर आला सिंध का इस्तेहकाक है कि वज़ीर आला सिंध जो है वो मशवरा देते हैं, अपनी राय देते हैं गवर्नर सिंध को कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए, और जब ये राय दी जाती है तो गवर्नर साहब उस राय को मानने के बाउंड हैं। नवाब शाह के इलाके दौड़ के करीब मालबरदार ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। मालबरदार ट्रेन की बोगियां उतरने से दोनों ट्रैक पर ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइए, मुरम्मत के काम का आगाज़ हो चुका है? जी, आपको बताते चलें कि दौड़ के करीब मालबरदार गाड़ी की 2 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गई, जिसके बाइस जो है अप्स एंड डाउन्स जो ट्रैक्स हैं उनको बंद कर दिया गया। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि रेस्क्यू का अमल जो है वो कुछ देर पहले जो है वो शुरू किया गया है। ताहाल जो है ये रेस्क्यू मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन स्टेशन मास्टर का कहना है कि इंशाल्लाह जल्द ही इस काम को मुकम्मल करके ट्रेनों की जो सर्विस मुअत्तल हो गई है उसको बहाल कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आमिर, आप अपडेट कर रहे थे। महकमा स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में इख्तियारात की जंग शुरू हो गई। डीजी स्पोर्ट्स डॉक्टर आसिफ तुफैल और मुशीर खेल वहाब रियाज में इख्तलाफात सामने आ गए। इसी हवाले से बात करेंगे आकिब कुरैशी से। आकिब, बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा खेल पंजाब में जो है इख्तलाफात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मुशीर खेल वहाब रियाज और जो आला अफसरान है पंजाब महकमा पंजाब के स्पोर्ट्स बोर्ड के, उनके आपस में दरमियान में इख्तलाफात जो है खुलकर सामने आ गए हैं। मुशीर खेल वहाब रियाज और डीजी स्पोर्ट्स आसिफ तुफैल और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स शाहिद जमान में जो है शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। रोजमर्रा अमूर में जो है मुशीर खेल वहाब रियाज की गैर मौजूदगी ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। गुज़िश्ता दिनों हॉकी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से होने वाले तमाम इजलास वहाब रियाज की गैर मौजूदगी में हुए हैं। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड। बहुत शुक्रिया आपका। यौम आज़ादी में 4 रोज़ बाकी हैं। खैबर से कराची तक कौमी रंग बिखर चुके हैं। शहर शहर करिया करिया जश्न आज़ादी की तैयारियां की जा रही हैं और गलियां बाजार सजाए जा रहे हैं। घरों और गाड़ियों पर सब्ज हिलाली परचम और सीनों पर बैजेस सजाने के लिए शहरियों ने स्टॉल्स का रुख कर लिया। उधर PIA ने भी जश्न आज़ादी की खुशी में किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। 14 अगस्त फतह मुबीन और नेमत की तकमील, आजाद खुद मुख्तार पाकिस्तान की सालगिरह का दिन। मुल्क के हर गोशे में सब्ज हिलाली परचम पूरी आबोताब के साथ फजा में नगमे बिखेरने लगा। शहरे इख्तिदार इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की मुनासबत से स्टॉल सज गए। मलबूसात, चूड़ियों और दीगर आराइशी अशिया की खरीदारी जारी है। अपनी धरती की मिट्टी की खुशबू ही कुछ ऐसी है, कोई इसके बगैर रह ही नहीं सकता। कोयटा में भी हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। कोयटा मार्केट समेत घरों और दुकानों को सजा दिया गया। फैसलाबाद में जश्न आज़ादी मनाने के लिए बच्चों नौजवानों का जोशो खरोश। घरों और गाड़ियों पर परचम सजाने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। PIA का भी यौम आज़ादी के पुरमुसरत मौके पर खसूसी रियायत का ऐलान। 14 अगस्त को कौमी एयरलाइन की तमाम अंदरूने मुल्क परवाजों पर 14% रियायत होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक रियायती टिकट फौरी तौर पर जारी कराए जा सकते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।